प्लीज इनको बचाने का काम कर दे। तो मौत ने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो काल का परिपाक होता है, काल जिसका आता है काल उसको ले जाता है, काल के हाथ में ये बात है, हमारे हाथ में ये बात नहीं है। बोले चलो अपन काल के पास जाएंगे। काल के पास गए तो काल ने क्या कहा, भाई हमारे हाथ में क्या है, ये तो सारा शंकर की ताकत है। उत्पत्ति यानी ब्रह्मा, स्थिति यानी विष्णु और विलय यानी महेश यानी शंकर। शंकर जी के ये हाथ में ये बात है। बोले शंकर जी कहाँ रहते, बोले कैलाश पर्वत पर। बोले चलो कैलाश पर्वत पर जाएंगे और शंकर जी के पास वशीला लगाएंगे, पर अपनी मौत तो टाल के ही रहेंगे अपन। सारे के सारे कहाँ गए, कैलाश पर्वत पर शंकर जी के पास गए। शंकर जी को कहा कि देखो ये मौत आई है, ये यमराज आए हैं, ये काल महाराजा आए हैं, ये व्यास मुनि जी है और उनके ये नाना जी है, इनको मरना नहीं है, किसी तरह से आप इनकी मौत को बचा लीजिए। शंकर ने कहा मैं भी खाली सिक्के का अधिकारी हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बात तो सारी विधाता के हाथ में है। किसके हाथ में है, पत्र लिखते हैं, विधाता के हाथ में है। वो पत्रिका लिखता है, वो तय करता है किसको कब मरना है, कौन कब मरने वाला है, किसकी मौत कब आने वाली है, सब उसके हाथ में हिसाब किताब होता है। विधाता के हाथ में ये बात होती है। बोले विधाता के पास चले अपन। सारे विधाता के पास शंकर को भी लेके गए। शंकर ने, विधाता ने कहा यही तो मेरी पत्रिका में लिखा था कि व्यास मुनि जी के नाना जी की मौत कहाँ होगी, कैलाश पर्वत के आगे विधाता जहाँ रुकते हैं वहीं पर व्यास मुनि जी के साथ काल, मौत, शंकर, यमराज सबके साथ जब उनके नाना जी आएंगे उसी क्षण उनकी मौत होने वाली है। और फटाक से नाना जी के शरीर में से प्राण निकल गए और नाना जी काल लुढ़क गए, पता तक नहीं लगा। भगवानों लाख बचाने की कोशिश करो, मौत से अपने आप को कोई बचा सकता नहीं है। इसके लिए उससे इतना ज़्यादा डरने की क्या ज़रूरत है। पर हम तो थर 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 धुसते रहते हैं, डर के मारे हमारी जान चली जाती है, बीपी हाई हो जाता है, हार्ट के ठोके बढ़ जाते हैं, पर ऐसा लगता है कि बाप रे मौत नहीं आनी चाहिए। हमारे हसमुख मुनि जी महाराज साहब, हम अनकाई में रहे थे 48 दिन तक। हसमुख मुनि जी महाराज साहब की भी तबीयत ऐसी रहती है, खाते हैं तो उल्टी हो जाती है, पचता नहीं खाया हुआ। कहते हैं पता नहीं इतना शरीर को अपन संभालते हैं, इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं और शरीर ज़्यादा 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 लाड़ में आता जाता है। पहले ऐसे ही एक योगीराज बहुत बीमार थे और तबीयत को बचाने के लिए आयुर्वेद का उन्होंने किया, नेचुरोपैथी की, एलोपैथी की, सब कुछ किया और पिछले 20 साल तक उसने तबीयत को संभालने में पूरी ताकत लगा दी। और मौत होने के बाद वे योगीराज कहाँ चले गए, ब्रह्मचारी थे, त्यागी थे, तपस्वी थे, सीधे स्वर्ग में चले गए। और वहाँ का ठाड़ देखा, वो शरीर इतना सुंदर और वहाँ का लवाजम, वहाँ की सारी व्यवस्था देख करके दंग रह गए। और योगीराज कहने लगे जब आगे इतनी बढ़िया थाली परोसी हुई थी तो 20 साल तक मैंने मेहनत क्यों की अपने आप को बचाने के लिए। 20 साल पहले यहाँ आ जाता तो क्या बिगड़ जाता, 20 साल पहले मर जाता तो क्या फर्क पड़ता। पर अपने आप को बचाने के लिए मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ली, एलोपैथिक ली, नेचुरोपैथी करी, योग साधना करी, पर तबीयत तो आखिर तक ठीक नहीं हुई। आखिर मौत हुई और मौत होकर के कहाँ गए, वो स्वर्ग में गए। और स्वर्ग में जाकर के अफसोस आया कि 20 साल तक इतनी मेहनत नहीं करते तो भी चलता, अगर मर गए और दूसरी योनि में चले गए तो वहां भी अगर हमने अच्छा काम किया है, जो करना सो अच्छा करना, फिर दुनिया में किससे डरना। काम अच्छा होना चाहिए, दिन के उजाले में जो काम कर सकते हैं वही काम करना है। अंधेरे की रात्रि में जो उल्टे धंधे होते हैं वे मैं नहीं करूँगा, इतना संकल्प जिसके पास हो वो आदमी मौत से भी डरता नहीं है। अभी हमारे साध्वी जी ने 58 साल की उम्र में संथारा ले लिया, भीलवाड़ा में 58 साल की उम्र में संथारा ले लिया। डॉक्टर ने कह दिया था कि दोनों किडनियां फेल हो गई है। दोनों किडनियां फेल हो जाने के बाद डायलिसिस पर उनको रखा जाता है। डायलिसिस पे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ सहन करनी पड़ती है, इतनी सारी दवाइयाँ लेना, इतने सारे परहेज पालना और आखिर मरना तो पक्का ही है। तो वो हमारी भुसावल की बेटी
और खेड़ा कसुम्बा की बहू थी, उसको कोटेचा, हमारे प्रेम बाबू कोटेचा की बहन थी, 58 साल की उम्र थी। बेटी के साथ उन्होंने दीक्षा ली थी, अपनी बेटी भी साथ में दीक्षा ली हुई थी। पर जैसे ही उसने डायग्नोसिस सुना कि दोनों किडनियाँ फेल हो गई है, उसने कहा मुझे कोई दवा करनी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट करनी नहीं है, मुझे संथारा लेना। और वो संथारा भी 24 संथारा, पानी तक नहीं पीऊंगी। जब मरना ही है ना, अनाज भी छोड़ा और पानी भी छोड़ा। हम लोग यहाँ से बड़बड़ करते थे कि इसो कोई संथारो देवनो रेवे कई, इसो कोई 24 संथारो देवनो रेवे कई, इस तरह से हम बड़बड़ करते रहे। पर वो बहादुर साध्वी, उसने 58 दिन तक ना पानी पिया ना आहार किया, और 58वें दिन उनके शरीर से प्राण निकल गए। ऐसी साध्वी जाकर के कहाँ पैदा होने वाली है? 58 साल में जो जो कर्म बांधे थे, 58 दिन की तपश्चर्या में न जाने कितने कर्मों की निर्जरा कर दी, और अत्यंत शुद्धि में उन्होंने संथारा लिया। कहा कि पहला मेरा परिवार का उपकार है कि उन्होंने मुझे दीक्षा देने की आज्ञा दी। दूसरा उपकार मेरे गुरुनी जी का है कि उन्होंने मुझे अपने संघ में लेकर साधना का अवसर मुझे प्रदान किया। और तीसरा उपकार संघ का है, जो संघ मुझे संथारा देने के लिए तैयार हो गया। सारे लोग यहाँ पर आए और मेरे मन की भावना पूरी करी। अनाज और पानी का त्याग करने का संकल्प मेरा पूरा करने के लिए मेरे संघ ने मुझे सहयोग दिया। तीनों का उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह से जिस दिन संथारा लिया, उस दिन उन्होंने व्याख्यान दिया, लोगों के सामने ये बात कही, और उसके बाद अपने आप को सौंप दिया निसर्ग के भरोसे। और 58वें दिन उनका संथारा, 85वें दिन संथारा सीधा, 85 मतलब 3 महीने में सिर्फ 5 दिन कम, इतना संथारा उनके जिंदगी में आया। कितनी बड़ी बात है, 2 घड़ी का संथारा भी बहुत हो जाता है। 100 बरस की दीक्षा एक तरफ और 2 घड़ी का संथारा एक तरफ होता है। ऐसा संथारा हमारे साध्वी जी ने लिया। भगवानों, लोग तो बड़बड़ करते ही है, लोग तो बातें करते ही है, पर हमारे अंदर की अगर हिम्मत हो तो वो कहती है भय और शोक को बाजू में सरकाओ और अच्छे काम हिम्मत से करते हुए आगे बढ़ते जाओ। ये प्रेरणा हमको एक भजन देता है। चाहे कोई हमें कुछ भी कहे, कहने दो जी कहता रहे, सत्य धर्म की इन राहों पे बढ़े हैं हम जा रहे। चाहे कोई हमें कुछ भी कहे, कहने दो जी कहता रहे, सत्य धर्म की इन राहों पे बढ़े हैं हम जा रहे। चाहे कोई हमें कुछ भी कहे, चाहे कंकर, चाहे कांटे, चाहे आंधी या तूफान हो, कितनी बाधाएं हम बढ़ते बन